अनुभव कहता है कि अमृत वेले भी जब याद करने बैठते हैं, जो सारे दिन की सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाली याद है, पावरफुल याद बताई है, उसमें जब याद करने बैठते हैं साकार में निराकार को, तो बहुतों को तो साकार का चेहरा ही याद नहीं आता, या बहुत कुछ ऐसा होता है याद करने की कोशिश करते हैं तो भी याद नहीं आता है, और चेहरे याद आ जाते हैं। बहुत ऐसे हैं जिनको याद तो आता है, याद करने से याद आता है, लेकिन कहेंगे कि उन्हीं को सहज याद आता है जिन आत्माओं का पूर्व जन्म का साथ रहने का ज्यादा हिसाब किताब बना है। किसको याद ज्यादा आएगा? है जिसने रसगुल्ला खाया होगा उसको ज्यादा याद आएगा, या जिसने खाया ही नहीं देखा ही नहीं उसको ज्यादा याद आएगा? तो पूर्व जन्मों का जो संस्कार भरा हुआ है मन बुद्धि रूपी आत्मा में, उनको याद तो सहज आता है, लेकिन ये द्वापर युग से द्वैतवादी सृष्टि में, विविचारी सृष्टि में, विविचारियों का, विविचारी धर्म पिताओं का, उनके फॉलोअर्स का संग का रंग बहुतों को लगा है। 80% ब्राह्मणों को, कम से कम कितने परसेंट ब्राह्मण? 80%। 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, उनमें 8 कुरी के ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको संग का रंग द्वापर युग से विधर्मियों और विदेशियों को लेना पड़ा, या उनकी आत्मा में ऐसा पार्ट नुदा हुआ है। तो फिर उन्हें विविचारी याद आएगी सहज, या अभिविचारी एक शिव बाबा दूसरे न कोई याद आएगा? है? तो ऐसा होता है। अनुभव बताते हैं कि हम अमृत वेले याद करते हैं, 1, 2, 4, 10 सेकंड, 1, 2 मिनट, बुद्धि कहाँ की कहाँ भाग जाती। तो एक्यूरेट याद न टिकने का कारण क्या है? क्या कारण है? नहीं, कारण है ऐसे तो कारण पूर्व कल्प के संगम से ही नुदा हुआ है। क्या? जिन्होंने ज्यादा याद करने की, ज्ञान में आने के फाउंडेशन से ही अच्छी प्रैक्टिस कर ली। क्या? मैं आत्मा ज्योति विद्यु, मेरा बाप भी ज्योति विद्यु, ये फाउंडेशन ही ऐसा डाल दिया। तो सारा वृक्ष का विस्तार, याद का विस्तार, जिनका फाउंडेशन अच्छा पड़ गया, वो विस्तार अच्छा ही होगा या बुरा होगा? अच्छा हो। तो वो अच्छा पुरुषार्थ जो है वो बनाने का आधार है संग का रंग। चलो पूर्व जन्मों में नहीं लिया, पता भी नहीं है हमें कि लिया है या नहीं, लेकिन इस जन्म में तो पहचान कर लगातार का संग का रंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन
अंतिम जन्म के तमो प्रधान संबंधियों में बुद्धि क्या है? फंसी हुई है। उन संबंधियों का सुख लेने में अटैचमेंट लगा हुआ है। वो अटैचमेंट छूटने ही नहीं देता। पूर्व जन्म का भी अटैचमेंट है और इस तमो प्रधान जन्म के तमो प्रधान संबंधियों का भी, अंतिम जन्म के जो तमो प्रधान संबंधी हैं उनका भी अटैचमेंट, वो छूटता ही। प्रयास करते हैं, उस प्रयास के लिए तरीका बता दिया। बार बार अभ्यास करो, पक्का कर दो। जब भी भूलेंगे फुल स्टॉप, फिर एक शिव बाबा दूसरा। साकार सो निराकार याद आना चाहिए। कोई कहते हैं निराकार को कैसे याद करें? बिंदी को याद करना तो अव्यक्तात् गतिर दुखम, बड़ा कठिन है। दुख पूर्वक वो स्टेज प्राप्त होती है। तो मुरली में बाबा ने बता दिया ना, गीतावाणी में, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? बड़े रूपों को याद करो। उसके जो मंदिर बने हुए हैं उसमें तो जो अव्वल नंबर का पहला मंदिर था द्वापर के आदि में, सतो प्रधान समय में, उसमें भी वो यादगार दिखाई। क्या यादगार दिखाई है? निराकार की यादगार भी है और साकार की यादगार भी है। लेकिन निराकार की जो यादगार दिखाई है वो पत्थर है आदि में, पुरुषार्थ के आदि में, या पहले से ही चैतन्य है? पत्थर बुद्धि। वो पत्थर बुद्धि जब पारस बुद्धि बने, कैसा पारस बुद्धि? जिसके संग के रंग में रहेंगे तो रंग लगेगा या नहीं लगेगा? ऐसा पारस माने स्पर्श का, संग का रंग लगाने वाला। चाहे वो आंख के संग का रंग हो, चाहे वो मुख से निकली हुई बातों का संग का रंग हो, चाहे वो कानों से सुनी हुई बातों का संग का रंग हो, और चाहे घड़ी घड़ी हाथ मिलाने का हो, साथ साथ पुरुषार्थ में दौड़ने का हो, कैसा भी संग का रंग हो, वो आगे जरूर बढ़ाएगा। लेकिन हाई अटैचमेंट, नाना चाचा काका ताऊ बच्चे बीवी बच्चे बाल बच्चे, ये अटैचमेंट छूटता ही नहीं। वो अभ्यास करने ही नहीं देता। तो क्या करें? क्या करें? उनसे वैराग लाओ। विराग का मतलब विपरीत राग, राग माने प्यार। क्या? उन देह के संबंधों से क्या लाओ अंदर? विराग, विपरीत राग, प्यार के विपरीत बुद्धि में बात बैठाओ। ये सब धोखेबाज है। क्या? जैसे यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ था, जिन संबंधियों ने ताले लगाकर साथ साथ तालों में अपने अधीन बना के रखा था, सन 47 में ऐसा वाकया हुआ ड्रामा प्लेन अनुसार कि उनके ताले टूट गए और बंधन में बांधने वाले जाने कहां भाग गए, छोड़ छाड़ के, पता ही नहीं चला। भागे कि नहीं भागे? भाग गए और उनको स्वतंत्रता मिली। तो सब बातों में एक बात आती है, वो हमें ही करना पड़ेगा। क्या? देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से बे लगाओ।
लगाव तोड़ देना। पुरुषार्थ करने के लिए पेट को 2 रोटी चाहिए सारे दिन में। जिंदा रहेगा, नमक की रोटियां वो भी जिंदा रहेगा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा। लेकिन हाय रे देहधारियों का प्यार, देह का प्यार। इस संसार में जो विदेही आया हुआ है, जिसमें आया हुआ है, वो जो है, जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा है, बजाय रहा है कि नहीं? पार्ट बजाय रहा है, वो लगाव पहचानने ही नहीं देता।